बावल चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। हिसार यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के समर्थन में बावल के छात्र भी धरना दे रहे हैं। एग्जाम का बहिष्कार किया जा रहा है। वही कुछ छात्राओं के परिजनों का कहना है उनके बच्चों को पेपर देने से कुछ छात्र रोक रहे हैं। छात्राओं ने हॉस्टल में बंधक बनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन को लेकर परिजनों में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से पेपर दिलाने और लड़कियों की सुरक्षा की मांग की है। छात्राएं भविष्य को लेकर परेशान है। वही छात्र एकता के लिए प्रदर्शन को समर्थन देने को मजबूर है। कॉलेज प्राचार्य नरेश कौशिक ने छात्रों को क्लास में जाने का आह्वान किया है। हिसार यूनिवर्सिटी में 75% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उसे 25% कर दिया। प्रशासन का कहना है छात्रों की सभी मांगे मानी जा चुकी है। सुरक्षा गार्ड सहित असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त किया जा चुका है। HR 81 न्यूज पर पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। हमें कोई पेपर नहीं देना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम कोई पेपर नहीं देंगे। यहाँ पे स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमें फोर्स कर रहा है कि पेपर दो, पर हमें पेपर नहीं देना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम देना चाहती हैं। एक ने भी लेके जाया गया, उन्हें भी फोर्स करके लेके जाया। वो उनके पेरेंट्स ही लेके गए हैं ना, पुलिस वाला कोई नहीं लेके गया। हर कोई अपनी व्हील से हॉस्टल के अंदर बैठा है और इस रीजन से बैठा है क्योंकि धारा लगी हुई है। तो 2 से 3 लड़कियां जो गई हैं, जो 2 से 3 लड़कियां गई हैं, उनके पेरेंट्स भी लेके गए। वो देना चाहती थी ना एग्जाम, इसीलिए गए हैं ना। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों में से अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये गेट वेट बंद करके मत बैठो, तसल्ली से रहो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं देना चाहते। मैं संगीता कंबोज, हर्षल की मम्मा बोलती हूँ, सिरसा हरियाणा से। और मैं हॉस्टल में हर्षल को लेने गई वार्डन की और पुलिस और लेक्चरर के साथ, और उन्होंने रूम में बंद कर रखा था। एक लड़की के साथ 5 लड़कियां बैठी थी, अंदर से किडनैप करके बैठे थे और बोलने भी नहीं दे रहे थे और आवाज़ें लगाई। तो एकदम से मैंने बोला बेटा हर्षल गेट खोलो, और गेट खोला फटाफट और उसको लिया और ले आए। दिलीप कुमार, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, गांव जोड़नाड़ी है मेरा, और मेरी बिटिया हर्षल कंबोज यहाँ 2nd ईयर BSc एग्रीकल्चर में पढ़ती है। ये कहाँ? ये बावल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और आज उनका 2nd ईयर का फाइनल एग्ज़ाम है आज उनका। और यहीं कॉलेज में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे, उनको बंधक बनाया हुआ है। इस चीज़ की हमारे पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब हम गर्ल्स हॉस्टल में गए हैं तो एक लड़की के पीछे 10 लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको अंदर बंद किया हुआ है। ऐसा है जी सर, मैं जिला करनाल का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा टॉपर है जो यहाँ पर पढ़ रहा है, और उसको कुछ शरारती बच्चे रोकने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा एग्ज़ाम देने आया है, उसका एग्ज़ाम होना चाहिए, और हमारे जाने के बाद भी वो बच्चे उसको यदि परेशान करते हैं तो उनको कोई सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। देखिए, जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बच्चों के साथ हुआ कि बच्चे अपनी छात्रवृत्ति की डिमांड वहाँ कर रहे थे, जो कम कर दिया उसको एज इट इज रखने की बात थी वहाँ। और जिस प्रकार वहाँ उन पर डंडे लाठियाँ चले, पूरे देश ने देखा है। तो ये डेमोक्रेसी में एक तानाशाही का परिचय है, और जिस तानाशाही का परिचय सरकार दे रही है, जिस तरह यूनिवर्सिटी में बच्चों को दबाने का ये प्रयास जो किया है। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो किसी भी तरह ठीक नहीं है। और ऐसी हालात में हर देश के नागरिक का फर्ज है कि कोई भी सरकार किसी भी वर्ग को बेवजह ना दबाए। इस नैतिकता के नाते आज हम यहाँ आए हैं। बावल में रीजनल सेंटर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार का, और ये एग्रीकल्चर कॉलेज है। एग्रीकल्चर कॉलेज में ये बच्चे उनके समर्थन में बैठे हैं, इनके समर्थन में बैठे हैं कि हमारे जो बड़े भाई हैं जो यूनिवर्सिटी में जिन पे लाठियां पड़ी हैं, उनको आज नैतिक समर्थन, आज फिजिकल समर्थन की आवश्यकता है। और उसी नाते ये पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। प्रशासन इन पर बहुत उच्छेद कंडे अपना रहा है। कहीं इनमें कास्टिज्म का जहर घोल रहा है, कहीं इनके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, कहीं मेल स्टाफ
गर्ल हॉस्टल में जो ना एंट्री करके उनको बेवजह दबाने का प्रयास किया। तो इस तरह जो ये नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, ये किसी भी तरह देश समाज के हित में नहीं है। और ये सारा घटियापन पूर्ण रूप से देश समाज देख रहा है। समय रहते हुए इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला और बेवजह इन बच्चों को परेशान किया, तो निश्चित रूप से ये बाउल क्षेत्र भी जो शांति प्रिय है, इन बच्चों के समर्थन में आज हम आए हैं, इनको समर्थन देने के लिए ये खड़ा होगा और फिर स्थिति भयावह होगी, ये संभाल नहीं पाएंगे इसको।